मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को मैथ चैप्टर में लाइंस एंड एंगल पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस एंड एंगल इन ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री में अलग अलग प्रकार की लाइंस एंड एंगल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स लाइंस को पढ़ेंगे। ये लाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब लाइंस जो है इसका भी क्या होता है, टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइन को पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, लाइन है। लाइन क्या होता है, मतलब रेखा। अब लाइन किसे कहते हैं उसको समझेंगे। लिखा हुआ अ लाइन हैज नो इन पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ है, अ लाइन हैज नो इन पॉइंट्स एंड इट हैज नॉट डेफिनेट लेंथ। थोड़ा सा इसको हिंदी में समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये इसका मीनिंग क्या होता है, अ लाइन हैज नो इन पॉइंट्स। एक लाइन का कोई इन पॉइंट नहीं होता है। समझ आ गया, एक लाइन का कोई इन पॉइंट नहीं होता, नो इन पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि और इट हैज नॉट डेफिनेट लेंथ। मतलब इसका जो है निश्चित जो है लंबाई नहीं होता है। ये दोनों चल रहा है, यहां से देखिए, ये दोनों क्या है, चल रहा है। ये लाइन क्या हो रहा है, चल रहा है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, ये और चलते चले जाएगा, मतलब कि अनलिमिटेड है दोनों पॉइंट्स। अब इसका दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, समझेंगे जरा। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन द पेपर। इसे पेपर पर हम लोग दर्शा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसका एंड पॉइंट्स होता ही नहीं है। जब एंड पॉइंट्स होता ही नहीं है तो आखिर कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 10 सेंटीमीटर है कि कितना सेंटीमीटर है। इट इज डिनोटेड एज ए बी एंड ऊपर में बार लिखा हुआ है। मतलब यहां पर जो स्टूडेंट्स, यहां पर साफ साफ आपको दिया गया है ए बी और ऊपर में बार दिया हुआ है। मतलब कि इसको हम लोग दर्शा सकते हैं ए बी लिखकर, किसको, लाइन को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट हैज टू इन पॉइंट्स। अब जरा समझिएगा, लाइन सेगमेंट्स का दो इन पॉइंट्स होता है। अ लाइन सेगमेंट हैज टू इन पॉइंट्स, साफ लिख दिया गया है। एक लाइन सेगमेंट का दो इन पॉइंट्स होता है। दूसरा, इट हैज फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब बताइए, अब हो रहा है कि इट हैज फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका जो है, इसका ये लाइन सेगमेंट है, इसे क्या बोल रहा है, इसका जो निश्चित बिंदु होता है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, लिखा हुआ ना बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब दो बिंदुओं के बीच में निश्चित क्या होता है, दूरी होता है। बस समझ गया, दो बिंदुओं के बीच में निश्चित क्या होता है, दूरी होता है। अब कितना होगा, हो सकता है कि 30 सेंटीमीटर हो, समझ में आ रहा, अनुमान से मैं बोल रहा हूं। लेकिन कोई है, जब हम लोग स्केल से इसको मेजर करेंगे तो इसका फिक्स कोई क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसलिए बोलते हैं फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बात समझ रहा है। तो अब हम लोग आगे इसको फिर अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, रे। रे मीन्स होता है किरण। अब उसको जरा समझते हैं क्या होता है। अ रे हैज वन इन पॉइंट्स। एक रे का एक इन पॉइंट होता है, लेकिन बट सेकेंड इज इंडलेस। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होता है, इंडलेस होता है, उसका इन नहीं होता है। अब इसका दो पॉइंट है स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट बोलता है कि इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन द पेपर। मतलब कि जो रे है उसको पेपर पर रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड एज ए बी, मतलब इसे हम लोग ए बी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर में देखिए, ऊपर में हम लोग ऐसा फिगर देंगे, पहला इंट दूसरा इंटलेस, और इसका फिगर क्या है, जैसे कोई बोलता है कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ रे, तो हम लोग किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। समझ में आ गया? फिगर से भी आप डिफिनेशन बोल सकते हैं कि एक का इंड होता है दूसरा इंड नहीं होता है, उसे रे कहते हैं। इसमें बोलेंगे चलेगा, समझा सकते हैं, बच्चे को बोल सकते हैं कि यार ये होता है कि पहला वाले का क्या है, पहले वाले का होता है इंड और दूसरे वाले का नहीं होता है, आप समझा सकते हैं इसे। तो फोर्थ नंबर डिफिनेशंस जरा इसका पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है समानांतर रेखा, उसका भी डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। टू और मोर लाइंस, दो या दो से अधिक रेखा, दैट आर द सेम डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब देखिए बोला गया है कि दो या दो से अधिक लाइंस सेम डिस्टेंस पर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लाइन चल रहा है, यहां से दो लाइन है, एक लाइन है एल, एक लाइन है एम। क्या बोला गया है, सेम डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, मतलब लाइन के बीच का जो दूरी है वो क्या है, सेम है। मतलब यहां मान लीजिए कि यहां हो गया, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, और यहां भी अगर 5 सेंटीमीटर नहीं होता है तो लाइन पैरेलल नहीं है। अब अगर 5 सेंटीमीटर यहां भी है, 5 सेंटीमीटर यहां भी है, दोनों सेम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, When two or more lines, जब दो या दो से अधिक रेखा क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट। क्या है, मतलब कि दो रेखा या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चों हम लोग पढ़े थे लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस। अब हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप सभी को एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाऊंगा। जो पहले वीडियो में मैं लाइंस एंड टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ा चुका हूं। तो लेट्स गो टू स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट्स, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल मीन्स होता है कोण। क्या होता है, कोण। इसका डिफिनेशन शॉर्ट दिया गया स्टूडेंट, सिंपल दिया गया है, जो आप आसानी से फिगर को समझकर ये दोनों को समझ के आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। When we join two line segment at a single point, स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि जब हम लोग या जब हम टू लाइन सेगमेंट, मतलब कि दो रेखा खंड को अ सिंगल पॉइंट, मतलब कि एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब कि एक ही बिंदु पर क्या करता है, मिलाता है। जैसे फिर से समझेंगे, जब हम दो रेखाखंड को एक ही बिंदु पर या पॉइंट है, पॉइंट बिंदु होता है, मतलब एट अ सिंगल पॉइंट्स, एक ही बिंदु पर मिलाता है, क्या करता है, ज्वाइंट करता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक एंगल बोलते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। जब हम एक ही बिंदु पर, मतलब दो रेखाखंड को, जब हम दो रेखाखंड को एक ही बिंदु पर मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं, ये हो गया एंगल। दो रेखाखंड है, वो एल और एक क्या है, एम।
एल एंड एम इज अ लाइन सेगमेंट, और दोनों ज्वाइंट है वो बिंदु पर, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और ये क्या हो गया, एंगल हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो आप फिगर से भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? जब हम दो रेखाखंड को एक ही बिंदु पर मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। फिगर से भी बोल सकते हैं, फिगर इसलिए आपको हम दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, बोलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में होता है कोणों का प्रकार। अब ये पहला जो है एंगल का नाम है एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? मतलब न्यून कोण बोलते हैं उसको, न्यून कोण। ये दिया गया है एन एंगल विच मेजर मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एक एंगल है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ध्यान दीजिएगा, एक एंगल है जिसका जो मान है, माप, वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। मतलब यहां देखिए फिगर में 0 डिग्री से बड़ा क्या हो गया, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री ये होता है। मान लीजिए यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम हो रहा है, तो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। स्टूडेंट समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? तो राइट एंगल में होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। इसका डिफिनेशन भी सेम है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझेंगे। और पहला ये दिया हुआ कि एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली एट 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल। ये बोल रहा है कि एक एंगल हो, एक एंगल है जिसका एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, मतलब कि ना 90 डिग्री से कम हो ना 90 डिग्री से अधिक हो। एक भी डिग्री जो है अधिक नहीं होना चाहिए, ना एक डिग्री कम होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अब फिगर में देखिए, फिगर में देखिए ये क्या है, सिंबल है 90 डिग्री का। क्या है? 90 डिग्री का फिगर है। यहां फिगर से समझते हैं, ये जो एक एंगल है जिसका एग्जैक्टली मान 90 डिग्री, ये फिगर में ये आपको दे दिया गया यहां पर, तो ये फिगर से समझ लेना कि ये राइट एंगल है। इसको हम लोग समकोण बोल सकते हैं, समकोण। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट 3 पॉइंट पे पढ़ेंगे, 3 नंबर पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग अब पढ़ेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। इसका शॉर्ट डिफिनेशन क्या है, एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये हिंदी में जरा समझते हैं स्टूडेंट्स। ये बोल रहा है कि एक एंगल है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उसके बाद लेकिन लेस देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से क्या होना चाहिए बोल रहा है, लेस, मतलब कि कम होना चाहिए। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। फिगर की बात करें तो फिगर से हम लोग डेफिनेशन को बोल सकते हैं। मतलब यहां पर बोल रहा है कि 90 डिग्री से अधिक, तो ये 90 डिग्री होता है, ये जो होता है 90 डिग्री हो गया मान लीजिए, है ना। तो ये से 90 डिग्री इधर और ये होता है 180, मतलब यहां पर 180 होता है। इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब कि 180 डिग्री से कम और 90 से अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार के एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, 4 नंबर है, क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम लोग सरल कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं,
सरल कोण कहते हैं। इसका शॉर्ट डिफिनेशन क्या है, बहुत इजी है, सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है बच्चों, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली एट 90 डिग्री, एक एंगल है जिसका एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। जैसे राइट एंगल के बारे में हम लोग पढ़े थे, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। तो इसी प्रकार से हम लोग स्ट्रेट एंगल जो पढ़ेंगे, इसमें एग्जैक्टली बोला है कि 180 डिग्री 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री हो, ना उससे अधिक ना उससे कम हो। तो इस प्रकार के जो एंगल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया? फिगर में आपको भी यहां पर दिया गया, फिगर से समझ सकते हैं। 5th नंबर बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को प्रतिवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स? एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। एक एंगल है जिसका मान जो है मोर देन 180 डिग्री, 180 से क्या होना चाहिए? अधिक। 180 से क्या होना चाहिए? अधिक। बट क्या बोला है? बट मतलब लेकिन 360 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सिंपल है। एक जो एंगल है 180 से क्या होना चाहिए? एबव मतलब ऊपर होना चाहिए, और 360 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग प्रवर्ती या रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इट इज कॉल्ड बोल सकते हैं। नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। फिगर में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नीचे में नाम लिख सकते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल। बात समझ में आ गया? ये हो गया रिफ्लेक्ट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? मतलब ये होता है पूरा, क्या होता है? पूरा कोण बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? पूरा। कंप्लीट मतलब पूरा। पूरा तो क्या कंप्लीट, जब फिगर ये नेम में भी लिखा हुआ है एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली एट 360 डिग्री, मतलब वो बोल रहा है कि जिस तरह से हम लोग राइट एंगल पढ़े, स्ट्रेट एंगल पढ़े, तो कंप्लीट का मतलब होता है 360, मतलब कि 0 से लेके 360 के बीच में होता है एंगल एक सर्कल में। तो ये सर्कल हो गया। इसमें यहां से अगर चलता है, देखिए यहां ऊपर में मान लीजिए कि 0 है, 0 डिग्री, और जब यहां से चलता है, यहां से चल के यहां से चल के यहां से बढ़ते रहता है तब एंगल हुआ, और जब तक यहां पर आता है तो यहां पर 360 डिग्री आपको जो है कि यहां पर एंगल मेंशन कर देंगे। चाहे यहां भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको हटा के, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 इसलिए यहाँ नहीं था क्योंकि ऑलरेडी दोनों मेंशन होता है। तो यहां पर जो एंगल आया तो 360 डिग्री यहां पर हो गया। समझ में आएगा बच्चों? तो इस तरह के एंगल होता है, क्या होता है? कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो बच्चों अब 7 नंबर में पढ़ेंगे। 7 नंबर में है यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ। इसका हिंदी होता है पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। इसको जरा हम लोग एक शॉर्ट डिफिनेशन के द्वारा समझते हैं। बहुत इजी सिंपल है। When we the sum of the measures of two angles is 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है यहां पर, देखिए सबसे ध्यान बात ये करना होगा कि द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, मतलब ये बोल रहा है कि टू कोणों का योग 90 डिग्री हो, ये ध्यान रखना होगा। क्या बोले थे कि कितना बोले थे? दो कोणों का योग का मतलब सम होता है, सम मतलब योग। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है
तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चों समझ में आ रहा है? यहाँ या माप बोल सकते हैं, माप मेजर यहाँ लिखा हुआ है, मेजर दो कोनों का माप, दो कोनों का माप अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। अब जरा इसको एग्जांपल समझते हैं कि अगर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, जरा समझते हैं भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। तो बच्चों जानते हैं कि एंगल कैसे हुआ, ये एंगल है, एंगल ए बी एंड सी। दूसरा क्या है, दोनों का सम है, तो यहां पर सम कर दिया हूं डी ई एफ। अच्छा सा थोड़ा सा डी ई एफ, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। बोले थे ना हम यहां पर दो एंगलों का सम 90 दिया हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर मान लेते हैं अगर ऐसा डिजिट मान लीजिए कि यहां पर 30 दिया हुआ, मान लीजिए 30 डिग्री, तो यहां पर एक ऐसा वैल्यू रखें ताकि यहां पर कितना हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री। मान लीजिए यहां पर 60 डाल देता हूं, 60 डिग्री, तो यहां पर हो गया ए बी सी, कितना आ गया, बी एंगल, बी कितना है यहां पर 30 डिग्री, अब प्लस ये बी ई कितना है 60, तो देखिए तो 90 आ रहा है, जोड़िए तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 इक्वल टू 90 डिग्री। बस समझ रहा, मतलब दो कोणों का योग, ठीक है, दो कोणों का योग जो है कि कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों अब हम लोग 8 नंबर को पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं समपूरक, क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें भी दो होता है, लिखा हुआ है सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग है, यहां पर 90 हो गया, यहां पर 180 हो गया। अब कैसे होता है जरा समझेंगे। When we the sum of the measure of two angles is 180 डिग्री, ये कहता है कि जब दो कोणों का माप अगर 180 डिग्री होता है, दो कोणों का माप अगर 180 डिग्री होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या समपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, दो दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू, दो है। एक पहला क्या हो गया जी, यहां पर एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। इसका एंगल का मान दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एस टी यू इक्वल टू, यहां पर हम 180 स्टूडेंट्स रखेंगे। ध्यान रखेंगे ये कि यहां पर था 90 डिग्री, यहां पर क्या होगा 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर हम इसमें 30 डिग्री मानते हैं, इसको मान लीजिए अगर 30 डिग्री मानते हैं तो दूसरा कितना होना चाहिए 150 डिग्री, तब लोग जोड़ेंगे तो 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा 180। अब यहां देखिए मैच करते हैं तो होता है कि नहीं, ये जो दिया हुआ है एंगल पहला वो 30 डिग्री और योग प्लस कितना है 150 डिग्री, तो ये भी है 180 डिग्री। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो 150 और 30 कितना हो जाएगा 30 प्लस 150 कितना हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये भी क्या है, सही है, समझ में रहा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता है कि हमको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।